हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक्सेल में ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फंक्शन सीखने जा रहे हैं और दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, ट्रिम फंक्शन क्या होता है। जब शब्दों के बीच में एक से अधिक स्पेस होती है तो ट्रिम फंक्शन उन एक्स्ट्रा स्पेस को हटाकर शब्दों के बीच में केवल एक सिंगल स्पेस ही रखता है। साथ ही ये फंक्शन टेक्स्ट के आगे पीछे की जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको भी हटा देता है। और सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने यानी रिप्लेस करने के लिए यूज में आता है। और दोनों के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मैंने देखिए पहले एक टेबल बना रखी है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल में जो पहला वर्ड है, मेरा पहला जो सेल है, इसमें एक नेम लिखा है राम शर्मा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम के आगे मैंने मल्टीपल स्पेस लगा रखी है। यहाँ आप देख रहे होंगे मल्टीपल स्पेस लगा रखी है। तो ट्रिम फंक्शन के थ्रू ये जो बीच में राम और शर्मा के बीच में जो मल्टीपल स्पेसेस है, इनको कैसे रिमूव करेंगे, इनको ट्रिम फंक्शन के थ्रू रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं अपना ट्रिम फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद में ट्रिम। और देखिए जैसे ही मैंने ट्रिम लिखा तो नीचे ट्रिम फंक्शन आ गया है। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ एक कीवर्ड आ रहा है टेक्स्ट। तो आपको ट्रिम कौन से वर्ड को करना है, तो देखिए सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। एक बार जूम करके बता देता हूँ, इक्वल टू ट्रिम और ब्रैकेट ओपन किया। और जिस सेल को आपको ट्रिम करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर का बटन दबा देंगे। तो देखेंगे आप कि ये जो वर्ड है राम शर्मा, इसके बीच के अंदर मल्टीपल जो स्पेस आ रही थी, इस स्पेस को इसने रिमूव कर दिया है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड सेल के अंदर सरिता शर्मा लिखा है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरिता के आगे भी मल्टीपल स्पेस है और सरिता और शर्मा के बीच में मैंने डबल स्पेस लगा रखी है। तो शुरू के अंदर मल्टीपल स्पेस और सरिता शर्मा के बीच में डबल स्पेस, तो इनको रिमूव करना है। तो देखिए उसके लिए यहां मैं वही ट्रिम फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन। और जिस टेक्स्ट को आपको ट्रिम करना उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, जो सरिता के आगे मल्टीपल स्पेस था वो रिमूव हो चुका है, बीच में भी डबल स्पेस था उसको भी इसने रिमूव कर दिया है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जो ट्रिम फंक्शन है केवल अल्फाबेट्स पे ही वर्क नहीं करता, ये नंबर्स पे भी वर्क करता है। तो थर्ड एग्जांपल आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने एक फोन नंबर लिख रखा है, लैंडलाइन नंबर है। तो शुरू के अंदर एसटीडी कोड लगा रखा है 0145, उसके बाद में मल्टीपल स्पेसेस है इसके बीच में और उसके बाद में फोन नंबर है। तो देखिए इनके जो बीच में मल्टीपल स्पेसेस है उनको मैं रिमूव करता हूं। तो यहां मैं ट्रिम फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इज इक्वल टू ट्रिम। एक सेकेंड, फॉर्मेट पेंटर से ले लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले इज इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करूंगा और जिस सेल को आपको ट्रिम करना है, जिस टेक्स्ट को, उसका सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। तो देखिए दोनों एग्जांपल में आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो नंबर था जिसके बीच में मल्टीपल स्पेस थी, तो ट्रिम फंक्शन के थ्रू हमने उन मल्टीपल स्पेस को ट्रिम कर दिया है। अब थोड़ा सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट क्या होता है। ये फंक्शन एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने यानी रिप्लेस के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पहला एग्जांपल एक लैंडलाइन नंबर लिख रखा है 01452427 तो देखिए 0145 ये एसटीडी कोड है, उसके बाद में स्पेस है। तो मुझे जो स्पेस है इसको रिप्लेस करना है डैश से। मैं चाहता हूं एसटीडी कोड और लैंडलाइन नंबर के बीच के अंदर डैश आ जाए। तो कैसे करेंगे,
तो देखिए यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इक्वल सब्स्टिट्यूट। ये देखिए फंक्शन आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ कुछ कीवर्ड देख रहे होंगे आप। पहला जो कीवर्ड है वो है टैक्स, यानी आप किस टैक्स को चेंज करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो उस टैक्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सेल में सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में देखिए कॉमा का साइन देंगे आप। उसके बाद में देखिए सेकंड कीवर्ड क्या आ रहा है, ओल्ड टैक्स। देखिए यहाँ ओल्ड टैक्स क्या है, यहाँ ओल्ड टैक्स है स्पेस। मैं चाहता हूं स्पेस की जगह डैश आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक स्पेस, सिंगल स्पेस दूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद कॉमा का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कीवर्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट कीवर्ड आ रहा है न्यू टैक्स, यानी आप जो स्पेस है इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहां मैं स्पेस को रिप्लेस करना चाहता हूं डैश से। तो देखिए मैं देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डैश लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्लोज कर दूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करना। देखिए लास्ट में एक कीवर्ड और है इंस्टेंस नंबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए ये इंस्टेंस नंबर तब यूज होता है जब आपको देखिए मल्टीपल आपके पास ओल्ड टेक्स्ट हो और उनको आपको चेंज करना हो। तो ये आगे हम थोड़ा सा करके देखेंगे। तो देखिए मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। यहाँ ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा और एंटर का मैं बटन दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ जो स्पेस था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डैश से। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ आईपी एड्रेस लिखा है नीचे 192.168.122.324। अगर मैं चाहता हूं, देखिए मैं चाहता हूं कि जहां डैश है, जहां डॉट है वहां डैश आ जाए, यानी मैं डैश डॉट को किससे रिप्लेस करना चाहता हूं, डैश से। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम ही है एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलना। तो देखिए यहां इक्वल का सिंबल लगाऊंगा मैं और सब्स्टिट्यूट, ये आ गया नीचे फंक्शन। यहां आप देखेंगे कुछ कीवर्ड्स है। तो पहला कीवर्ड्स है टैक्स, यानी आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इस टैक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद है ऑल टैक्स, यानी ऑल टैक्स में क्या है, जिससे आपको रिप्लेस करना, जिसको आपको रिप्लेस करना है। तो देखिए यहां मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डॉट लिखूंगा, क्योंकि मुझे डॉट को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, डैश से। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद में कॉमा लगाऊंगा यहाँ और उसके बाद है न्यू टैक्स, यानी किससे रिप्लेस करना है मुझे, न्यू टैक्स, यानी न्यू टैक्स किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ मैं डैश दूंगा। तो डैश भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूंगा। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैं क्लोज कर दूंगा। जूम करके एक बार बता देता हूं मैं। और लास्ट में मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर का बटन दबा दिया। तो देखिए जहां जहां डॉट थे वहां वहां डैश आ चुका है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा। अभी एक और कीवर्ड आता है इंस्टेंस नंबर, इसके अंदर अभी बताया था। वो क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ जो नंबर है 192.168.122.324, मैं चाहता हूं 192 के बाद में केवल एक सिंगल डैश आए और उसके बाद में जो भी डॉट है वो एज इट इज रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस नंबर वाला ऑप्शन कीवर्ड यूज करूंगा। तो इसके लिए देखिए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, डबल क्लिक करता हूं मैं और उसके बाद में कौन से टेक्स्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये वाला सेल में सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा दूंगा। उसके बाद में आप देखेंगे ये ऑल टेक्स्ट में मैं करता हूं डॉट,
ठीक है, जो ओल्ड टैक्स है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, तो डैश को डॉट को करना है मुझे, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से मैं क्लोज कर देता हूं और उसके बाद में मैं कॉमा का सिंबल दूंगा। तो देखिए इसको किससे रिप्लेस करना, मुझे डैश से रिप्लेस करना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं डैश दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा। अब देखिए लास्ट वाला जो कीवर्ड है इंस्टेंस नंबर, तो इंस्टेंस नंबर तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल चेंजेस करने होते हैं या कई सारे हमें चेंज करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के एग्जांपल में मुझे केवल डैश रखना है, शुरू में डैश रखना और बाकी जितने भी हैं उन सबको एज इट इज डॉट में ही रखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो जहां मुझे डैश लगाना है तो वो टैक्स पहले नंबर पे है, तो यहां मैं 1 लिख दूंगा, 1, और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। एक बार मैं जूम करके बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया B10 को, और मुझे किसको रिप्लेस करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डॉट लगा दिया, उसके बाद कॉमा देके, और किससे रिप्लेस करना, मुझे डैश से रिप्लेस करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डैश लिख दिया और पहले वाले टैक्स को ही मुझे डैश लगाना, बाकी को एज इट इज रखना है। तो यहाँ मैंने जो पहला वाला जो टैक्स है वो 1 नंबर पे आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर का बटन दबाऊंगा। तो थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। अब देखिए पहला वाला जो था 192.168, तो देखिए 192 के बाद में डैश है और बाकी जो भी डॉट है वो एज इट इज है। अगला मैं देखिए यहां हमने ट्रिम फंक्शन को अलग से एग्जीक्यूट करके मैंने बताया और सब्स्टिट्यूट फंक्शन को अलग से मैंने एग्जीक्यूट करके बताया। कई बार ऐसा होता है कि देखिए टेक्स्ट के अंदर स्पेस भी होती है और हमें कुछ रिप्लेस भी करना होता है, यानी हमें ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फंक्शन को अगर एक साथ यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक पिन कोड लगा रखा है और पिन कोड के पिन और पिन कोड नंबर के बीच के अंदर काफी ज्यादा मल्टीपल स्पेसेस है। यहाँ मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं पिन के बाद डैश आ जाए और उसके बाद में जो पिन नंबर है वो आ जाए। अब देखिए यहाँ मैं इसके लिए मैं ट्रिम एंड सब्स्टिट्यूट ऑप्शन दोनों यूज करूंगा। और कैसे करूंगा, अगर मैं देखिए सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ही लगाता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाता हूं तो देखिए क्या होगा। अगर केवल यहाँ सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाता हूं, सब्स्टिट्यूट यानी स्पेस की जगह मुझे डैश देना है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। और यह देखिए सबसे पहले टैक्स कौन सा है, ये वाला टैक्स है, डैश दूंगा और मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद ओल्ड टैक्स, क्या ओल्ड टैक्स मैंने यहाँ स्पेस है, तो स्पेस को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ स्पेस दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, फिर मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद में न्यू टैक्स, क्या न्यू टैक्स मुझे डैश में रिप्लेस करना है। तो देखिए यहां अगर मैं चाहता हूं कि पिन और पिन नंबर के बीच में एक डैश आ जाए, तो अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट फंक्शन देता हूं तो देखिए क्या होगा, यहां ये होगा कि जितनी भी स्पेस थी उन सभी के बीच में इसने डैश डैश ले लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं स्पेस रिमूव हो जाए, केवल एक सिंगल स्पेस की जगह डैश आ जाए। तो इसकी जगह मैं ट्रिम एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करूंगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, डबल क्लिक करूंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर ट्रिम फंक्शन लूंगा, तो ट्रिम यहां डबल क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ट्रिम के बाद में मुझे क्या टैक्स लेना है, यहाँ टैक्स कौन सा लूंगा, मैं ये वाला टैक्स लूंगा, मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद में मैं कॉमा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाना। देखिए सब्स्टिट्यूट आ चुका है यहाँ फंक्शन। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है,
सबसे पहले मैंने यहाँ कोमा दे दिया, कोमा के बाद मुझे ओल्ड टेक्स्ट लेना। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में स्पेस दूंगा मैं, और उसके बाद में मुझे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस किससे करना है, मुझे डैश से करना है। तो मैं डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डैश लूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो एक बार मैं बता देता हूं जूम करके। यहां मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिया है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने ट्रिम फंक्शन लगाया। ट्रिम इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जो जितनी भी स्पेस है, मल्टीपल स्पेस है, उन सभी को ट्रिम करना है। तो ट्रिम के लिए मैंने ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है कॉमा के बाद में। तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा जो स्पेस था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्पेस दिया, उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद में मुझे रिप्लेस किससे करना था, डैश से करना था। तो मैंने यहाँ डैश दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और लास्ट में मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। तो आप देखेंगे दोनों में कितना फर्क है। यहाँ नीचे मैंने ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया, तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम के जरिए इसने रिमूव कर दिया, और सब्स्टिट्यूट फंक्शन के थ्रू जहां स्पेस थी, सिंगल स्पेस, वहां एक डैश लगा दिया है। तो आई होप ये सभी फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।